क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट गिवन है और हमें एक पॉइंट फाइंड करना है, तो इस पॉइंट को हम C ले लेते हैं। अब लिखा है पॉइंट C इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट A और पॉइंट B। इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है ये डिस्टेंस AC इज इक्वल टू ये डिस्टेंस BC। अब एक और चीज लिखा है कि पॉइंट C y एक्सिस पे लाई करता है, तो ये y एक्सिस है, यहाँ अगर पॉइंट है तो ये हो गया 0,1, सपोज ये हो गया 0,3। तो अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब इस पॉइंट C को हम ले लेंगे 0,a, x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे है और y कोऑर्डिनेट को हमने a ले लिया। अब इतना लिख लेते हैं। अब यहाँ हमने देखा AC विल बी इक्वल टू BC, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से AC और BC फाइंड कर लेंगे और इसको इक्वेट करेंगे तो हमें पॉइंट C मिल जाएगा। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब AC के लिए ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, तो AC क्या आ जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस a माइनस 5 का स्क्वायर और BC क्या आ जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस a माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। अब AC और BC इक्वल है तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और इक्वेट करेंगे तो हमें A मिल जाएगा। पहले इतना लिख लेते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हमें मिल जाएगा फाइनली a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 61। सिमिलरली अब हम BC फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे भी हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 25। अब ये दोनों इक्वल है तो इन्हें हम इक्वेट करेंगे। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो हमें ये मिल गया a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 61 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 21। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, a वाले टर्म्स को एक साइड लाते हैं और कांस्टेंट को एक साइड लेके जाते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a मिल गया 9 और हमने पॉइंट C क्या लिया था 0,a, तो पॉइंट C हो जाएगा 0,9। तो पॉइंट C हमें मिल गया 0,9।